तो दादी आ चुकी हैं। दादी नमस्ते। तो फ्रेंड्स, ये सारी सब्जी घर से दे रखी है इनकी दीदी ने और इनके मामा की लड़की ने आधी सब्जी दे रखी है। तो उनका घर रास्ते में पड़ता है तो उन्होंने दी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और मैं आ गई हूँ बेडरूम में बेडशीट सही करने के लिए, कंबल सही करने के लिए, क्योंकि रात में एसी चलाते हैं। और कल तो पता क्या हुआ फ्रेंड्स, एसी चलाई थी मेरे बेटे ने और मैंने सोचा, मुझे लग रही थी ठंड और मैंने एसी तो बंद कर दी। और पता है साथ के साथ क्या हुआ, फ़ैन भी बंद था और मुझे ना रात भर गर्मी लगती रही। और मैं कह रही आज इतनी गर्मी क्यों हो रही है। और मैं तो दवाई खा के सोती हूँ तो उठ नहीं पाई। और मतलब ऐसे सपने से भी नहीं होने लग जाते कि क्या हो रहा है, इतनी गर्मी। और जब मैं 4 बजे नींद खुली, जब ज़्यादा ही पसीना पसीना हो गया था पूरे फेस पे भी, और मैंने देखा तो फ़ैन भी बंद। और मैं एकदम से मतलब कि अचंभित रह गई फ्रेंड्स। मैंने कहा यार क्या कैसे हो गया, मैंने तो एसी बंद करी थी, फ़ैन तो मुझे लग रहा है कि मैंने फ़ैन चलाया ही नहीं था फ्रेंड्स और एसी बंद कर दी। तो देखो ऐसा हो जाता है। और उठने मतलब इतनी पूरी रात भर ऐसे ही रहे हम, और बिना पंखे के, और गर्मी से मर गए कसम से। फिर चलाया मैंने फ़ैन और उसके बाद नींद आ रही थी मुझे, लेकिन सुबह स्कूल भी जाना भेजना था बच्चों को और हस्बैंड जी नहीं थे। नहीं तो क्योंकि वो चले गए हैं गांव, और हस्बैंड जी होते हैं तो थोड़ा हेल्प मिलती है ना सुबह, क्योंकि वो बेटे को छोड़ देते हैं, उसको नहलाना धुलाना हो जाता है। तो आज सारा काम मुझे ही करना था, तो जल्दी जल्दी में किया फिर मैंने। और साथ के साथ कल मैंने छोले भिगोए थे तो वो बनाए थे आज, वो बनाए आज। और तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पे बेडशीट भी सही कर ली, लेकिन देखो मुझे, मैंने करी तो बेडशीट सही, लेकिन अभी प्रॉब्लम हो रही है मुझे, क्योंकि मैं झुक नहीं पा रही हूँ। और थोड़ा नीचे बैठने में भी, जैसे बैठती हूँ ना, तो मेरे कमर से लेकर पूरे पैरों तक दर्द होता है। ये देखिए मैं इसको मैट को भी कैसे उठा रही हूँ, मतलब मैं झुकने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और पेन है कि मेरा जा ही नहीं रहा है, क्या बताऊँ मैं आपको, इतना मैंने ट्रीटमेंट करवा लिया है और फिर भी तो पता नहीं क्या, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि इतनी क्या मेरे को अभी से इतनी दिक्कत होगी। तो लेकिन अब क्या करें, जो हो गई तो हो गई। तो अब अपना घर का काम ये है कि मैं आराम से कर लेती हूँ। और आज फ्रेंड्स क्या हुआ कि देखो मैंने नाश्ता भी जल्दी बना दिया, मैंने अपने लिए भी बना के रखा है रोटी, और पापा जी के लिए भी। तो ऐसा ये होता है कि जैसे जैसे घर में ज़्यादा मेंबर होते हैं तो उस हिसाब से काम होता है। आज मेरा जल्दी हो गया, बच्चों को 7:30 बजे छोड़ने के बाद मैं एक घर में झाड़ू पोछा भी लगाने लग गई हूँ। और दिन मेरा मतलब कि 7 8 8:30 तक मेरा ब्रेकफास्ट ही बनता रहता है, रोटियाँ ही बनाती रहती हूँ मैं हस्बैंड जी के लिए, ऑफिस के लिए, फिर अपने उनके लिए, घर के लिए। मतलब उन्हीं के साथ आदमी वो होता है ना, बिज़ी हो जाता है। और फिर जैसे कि आज हस्बैंड जी घर में भी नहीं है, तो अब बच्चे ही बच्चे थे, उनको भेजा, अपने लिए भी बना के रख दिया, तो अब ये जल्दी से काम निपट जाता है। तो मतलब ऐसा होता है, मेंबर के ऊपर बात होती है। घर में अगर हस्बैंड ऑफिस वाले हैं, घर में रह रहे हैं, तो या सास ससुर हैं, उनके साथ भी काम बढ़ जाता है फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं है। और अकेले रहने में तो ये होता है कि अकेले 2 जनों का, बच्चों का और अपना करो तो हो जाता है जल्दी से, लेकिन फैमिली के साथ टाइम लगता है। और आज मैंने इधर ये झाड़ू लगाया, इसके पीछे बच्चों ने ना बहुत सारा वो फेंक रखा था, टॉफ़ी के कागज़ वगैरह बेड के पीछे। तो अब ये दरवाज़ा में, जैसे ही दरवाज़े सामने, मैंने सोचा इधर से बाहर डाल देती हूँ पोर्च में कचरे को, इधर कहाँ लाना पूरे कमरे में फैला के। तो देखती हूँ तो ये दरवाजे में भी जाले वगैरह लगे हैं, दरवाजे में भी बहुत धूल लगी है। तो मान के चलो 10-15 मिनट इस दरवाजे में लग गए थे मेरे, सफाई करते करते। और इतनी धूल और जाले क्या बताऊँ मैं आपको। और पूरा दरवाज़ा फिर मैंने झाड़ा अंदर से भी और बाहर से भी खोल के। धूल बहुत हो रखी थी इसमें ना, पता नहीं क्यों यहाँ इतनी धूल है कि इतनी सफाई करने के बाद भी धूल आ ही जाती है। हर चौथे दिन में बहुत धूल हो जाती है फ्रेंड्स ना। और ये देखिए मेरा कम से कम 15-20 मिनट यहीं इसी दरवाजे में लगा होगा साफ़ करने में, इसको झाड़ू से झाड़ने में, क्योंकि जाले लगे थे साथ ही साथ धूल। और मुझे डस्ट से एलर्जी होती है, तो मुझे नाक में मैंने कपड़ा भी नहीं बांधा मुंह पर, ऐसे ही करा मैंने साफ। तो मतलब उसके बाद मुझे इचिंग सी होने लगी नाक में, और नाक बंद होने लग गई, जैसे जुकाम का शिकायत होती है ना, वैसे होने लग गई थी फ्रेंड्स ना। तो अब मेरा इधर हो ही गया मुझे लग रहा है लगभग। और
मुझे अजीब सी स्मेल आती है, जैसे उससे ना जैसे साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब मुझे एलर्जी, डस्ट की एलर्जी भी है। चलो इससे तो आदमी कोई नहीं, लेकिन जो मेरे को मेन प्रॉब्लम है कमर दर्द की, पैरों में दर्द की, नसों की प्रॉब्लम, उससे ज़्यादा मैं परेशान हूँ, क्योंकि उसकी वजह से मैं काम नहीं कर पाती हूँ फ्रेंड। और फिर अगर घर में मेंबर्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो देखो उनके खाना पीना, एक आदमी भी बढ़ता है तो हो जाती है मुसीबत ना फ्रेंड्स। मुसीबत क्या मतलब कि बीमार आदमी के लिए देखो फ्रेंड्स मुसीबत ही कह सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हम बोलते हैं आदमी खड़े होकर काम करना इजी नहीं होता है बैक पेन वालों के लिए। और ये देखिए मैं जैसे कि लड़की का मेरा हेयर बैंड गिरा था तो मैं कैसे मुश्किल से उठा रही हूँ, तो ऐसे ही मैं बड़ी मुश्किल से अपने घर का काम करती हूँ। लेकिन लोग सोचते होंगे कि आराम से रह रहे होंगे, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। मैं बहुत बीमार रहती हूँ और अपने बच्चों का भी मतलब कि बहुत मुश्किल से कर पाती हूँ, मेरी पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो करनी पड़ती है। और ये 1-2 हफ्ते से, आपको पता है 1-2 हफ्ते से क्या मतलब कि मान के चलो 15-20 दिन से मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जब से मैंने डॉक्टर में गए, मैंने इंजेक्शन वाली वीडियो बनाई थी ना, तो वो मेरे पे स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगे थे, क्योंकि बहुत पेन हो रही थी मेरे बैक में। और तब जाके लगाए थे, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ खाने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रही थी। तो ऐसे जैसे मैंने नीचे बैठ के इसको साफ़ किया ना वॉश बेसिन को, तो ये मैंने काफ़ी दिनों से किया नहीं था, ना ही इसकी टाइल्स की थी, क्योंकि डॉक्टर ने बिल्कुल मना करा था कि ऐसे कुछ काम मत करना आप, अपने हेल्थ के अगर ऐसे कुछ करोगे अपनी हेल्थ को ही नुकसान पहुंचाओगे। तो आज मैं इसे कर रही हूँ साफ़, क्योंकि बहुत गंदा दिख रहा है। तो थोड़ी देर मैं ऐसे बैठ गई, मैंने स्टूल रखा था नीचे, उसमें बैठ के, लेकिन फिर भी मैं अगर ऐसे बैठती हूँ तो बहुत पेन होता है, लेकिन गंदगी भी देखी नहीं जाती है फ्रेंड्स ना। और ऐसी हमारी बाथरूम की टाइलें भी हो रखी गंदी, जो कि मैंने उन दिनों से उस दिन से साफ़ नहीं करी है। तो टाइल्स मैं साफ़ आज नहीं करूँगी, वॉश बेसिन एरिया करूँगी, क्योंकि ये बाहर दिखता है सबसे ज़्यादा, तो अच्छा भी नहीं लगता। और जो ये टॉयलेट सीट है इसके ऊपर तो मैं जैसे रात को हार्पिक वगैरह लगा लेती हूँ और सुबह फ्लश कर देते हैं तो अच्छे से साफ़ हो जाता है ये। तो लेकिन इसके बाहर का एरिया जो है कि साफ़ करना ही पड़ता है सीट के बाहर को ना। तो आज देखते हैं उसको साफ़ करूँगी नहाने से पहले। तो अभी मैं यहाँ पे जैसे पानी का काम किया तो वॉशिंग मशीन भी रखी रहती है हमारी, तो मैं तुरंत ही वाइपर लगा के और पोंछ देती हूँ इस एरिया को, ताकि पानी यहाँ मशीन के नीचे ना जाए, है ना, क्योंकि ख़राब होने का डर होता है। वैसे तो वॉशिंग मशीन पे स्टैंड लगा है, पर फिर भी। और अब मैं ये बाहर वाले रूम में पोछा भी लगा रही हूँ। पोछा लगाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही बस खड़े खड़े पोछा लगाओ, जितना एरिया दिख रहा है बेड के नीचे, सोफ़े के नीचे, मतलब बैठना पड़ेगा, तो वो बैठने के लिए मुझे मना किया है। तो बस बीच एरिया जितना दिखा उतना मैं साफ़ कर लेती हूँ, बस ऐसा है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा प्यार। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। मैं हूँ रुड़की से सरिता पटवाल। तो फ्रेंड्स, आज के जो ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं, वो 9 बजे से कर रही हूँ। और इससे पहले मैंने वैसे कर दी थी ब्लॉगिंग की स्टार्ट, लेकिन ये जो मेरा बोल रही हूँ मैं आपसे, ये 9 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ फ्रेंड्स ना। तो मैंने सारा घर का झाड़ू पोछा कर लिया है, नहाना धोना, दिया बत्ती भी कर लिए। और बच्चे चले गए हैं आज स्कूल, और हस्बैंड जी मेरे जा रखे हैं गांव। तो गांव क्यों जा रखे हैं? वो सास जी को लेने के लिए। तो सासू माँ हैं वो गांव में, तो अब सर्दियाँ आ रही हैं तो कह रही हैं कि यहाँ आ जाऊंगी। तो ठीक है, मैंने कहा आ जाओ। तो अब उनको लेने जा रखे, तो आज जल्दी इसीलिए काम हो गया, क्योंकि बच्चों को भेजा पहले स्कूल, उनके लिए तो बना दिया था लंच वगैरह, ब्रेकफास्ट वगैरह। और हस्बैंड जी का जो काम रहता है एक्स्ट्रा, वो आज बचत हो गई थी, तो इसलिए जल्दी से ही काम हो गया था। तो नहाना धोना भी जल्दी हो गया, दिया बत्ती भी जल्दी हो गई। लेकिन अभी ब्रेकफास्ट किया नहीं है मैंने, तो दिखाती हूँ मैंने आज आप ब्रेकफास्ट में क्या बनाया है। तो फ्रेंड, ये मैंने आज गूगल धूप जलाई है। घर में खुशबू होती है ना, इससे वातावरण में बहुत अच्छी शांति, सुख शांति, खुशबू और मतलब अच्छी सी महक आती है। तो ये मैंने जला लिया है दिया बत्ती करने के बाद। और आज मैंने बनाया था छोले, बनाए थे मैंने आज ना। आलू तो नहीं, छोले ही बनाए इसमें ना। और बच्चों को भी काफ़ी पसंद आता है, इसलिए मैंने कहा यही बना लेते। और रोटी बनाई थी, तो रोटी बना ली थी मैंने, और 2-2 रोटी मैंने अपने और पापा जी के लिए भी बना ली थी। तो बस हमारा तो ब्रेकफास्ट तैयार है। अब थोड़ी देर में पापा जी भी नीचे आ जाएंगे, तो उसके बाद करते हैं फ्रेंड्स ना ब्रेकफास्ट।
तो फ्रेंड्स अभी बज रहे 12:30 और मैं आ गई हूँ किचन में। और आज तो सब्जी है, छोले बच रखे हैं तो रोटी बनाऊंगी, क्योंकि ना 2-3 दिनों से चावल बच्चे भी नहीं खा रहे और मुझे तो खाने ही नहीं है, तो बच जा रहे, वेस्ट हो जा रहे वो सारे के सारे ना। तो आज मैं सोच रही हूँ कि रोटी बना लेते हैं, फिर क्या फायदा चावल बना के जब बच्चे ने खाना ही नहीं है। तो मिलती हूँ आपको रोटी बनाने के बाद फ्रेंड्स। ये आटा मैंने गूंद लिया है फ्रेंड्स, और पापा जी जो है कि खा के चले गए हैं ऊपर अपने रूम में। हस्बैंड जी जो है कि निकल गए, उनका भी फोन आया था, आधे रास्ते में पहुंच गए हैं। आधे रास्ते में भी नहीं पहुंचे, मतलब कि थोड़ा सा रास्ता ही पार किया है, पर यह है कि आज आ जाएंगे। और कल गए थे और आज ही आ जाएंगे, गाड़ी बुक करके आएंगे, बुक करके ही गए थे और आएंगे भी उसी में। तो फिर मिलाऊंगी उनको शाम को, और सासू माँ भी आ रही है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अभी आपको बाद में। फ्रेंड्स रोटियां मैंने बना ली है और इन्हें रख देती हूँ मैं डब्बे में बंद करके, बच जाएंगे। और थोड़ा सा ना मैं बच्चों के लिए नमकीन सेवियां भी बना रही हूँ। ये है, थोड़े सा खाते तो हैं बच्चे, थोड़ा थोड़ा खाएंगे अगर पसंद करेंगे तो इसमें मैं पहले पोहा के जैसे जैसे इसमें मूंगफलियाँ डालते ना, मूंगफलियाँ इसमें थोड़ी सी भून लूँगी, बच्चे अगर पसंद करेंगे। वैसे तो करते हैं बच्चे पसंद, लेकिन देखते हैं आज खाते हैं कि नहीं। तो ये तो तेल गरम हो गया था तो भून के रेडी हो गई। तो फ्रेंड्स ये बन गया है और थोड़ा थोड़ा बच्चे खाएंगे, ज़्यादा नहीं। अब इसमें डाल देती हूँ मैं मूंगफली जो इसमें भूनी थी। थोड़ी सब्जी रोटी भी खा लेंगे और थोड़ा सा ये नमकीन सेवियां भी खा लेंगे। इनको लोग जवे भी बोलते हैं ना, पर ये सेवियां से बना रही हूँ मैं। और कड़ी पत्ता वगैरह कुछ नहीं डाला मैंने। तो गाइस अभी बज रहे हैं 4:15 और अभी थोड़ी देर पहले आरब को मैंने ट्यूशन भेज के आई और मैंने बनाई अभी चाय गर्मा गर्म। और अभी मैं ये कपड़ा फट गया था लोअर, तो इसे सिल रही हूँ सुई से ही, क्योंकि सिलाई मशीन इन्होंने पैक कर रखी है कि जो मैं उठा नहीं पाऊँगी और उठाने में दिक्कत होती है। तो मैं इनको कहती खुले में ही रख लो ताकि आसानी से सिल जा सके कपड़े, लेकिन ये बंद कर देते हैं फ्रेंड्स ना। तो ठीक है, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स अभी हस्बैंड जी आ गए और सासू माँ भी आ गई और थक गए हैं बहुत ज़्यादा थकान लगी है। कूलर की हवा में लेट रखे हैं और थकान लग रही, पूरी आंखें में दिख रही तुम्हारी थकान है। कह रहे मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं थक रखा हूँ। और कैसा रहा सफर ये तो बता दो फ्रेंड्स, कैसा रहा? वैसे तो तुम गाड़ी बुक करके गए थे, हैं? कुछ बोलो थक गया हूँ, थक गए हैं वो। अभी उन्होंने सामान दिखा दिया, मैं गांव से ला रहा, उन्होंने सामान अभी वो भी समेटना है। फ्रेंड्स ये आधा सामान पापा जी का है, उनकी अटैची, इसमें कपड़े वगैरह होंगे। वो सासू जी का सामान है, वो भी पापा की अटैची, और इनमें होगा पता नहीं क्या, मैं नहीं जानती। और इसमें है मेरी शादी की बारातें, पीतल स्टील जो मिली थी वो ला गए। और यही है बस, कपड़े उपड़े ही हैं और कुछ नहीं है फिलहाल। तो यही सामान है उनका जो उनकी नीड है, पापा और सास की, वही ला रखा है। बाकी 1-2 एक्स्ट्रा सामान, बाकी हम अपना सामान कुछ नहीं लाए हैं, सारा गांव में ही छोड़ रखा है। यहाँ हमने अपना नया सामान ले रखा है जो भी है। तो फ्रेंड्स मेरे पीछे सामान रखा हुआ है सारा, और मैं रोटी बना रही हूँ। ये देखिए आधी रोटी मैंने बना ली है और मैंने बनाई आज तोरी की सब्जी। ये देखिए तोरी की सब्जी बनाई, और इधर मैंने ये दूध बॉईल करने रख रखा है। और अभी बज रहे हैं 8:15 और हस्बैंड जा रखे हैं आरब और सासू जी को लेके डॉक्टर के पास, क्योंकि आरब के हाथ में भी थोड़ा सा एलर्जी सी हो रही है और उनकी तबीयत भी खराब हो रखी है सासू जी की। इतनी तो नहीं है पर हल्का फुल्का ही है, पर ये कि दिखा लेते हैं डॉक्टर में। तो जा रखे हैं। दूध जो है कि बॉयल हो गया है, मैं इसके ऊपर छन्नी रख देती हूँ ताकि कुछ ना गिरे।
तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में फ़िलहाल इतना ही, कुछ खास नहीं था और यही डेली रूटीन का दिखाया मैंने आज भी। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके फ्रेंड्स, बाय।